प्रांगण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी यहाँ 75th इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर एकत्र हुए हैं। सूरज निकलता है पूरब की ओर से, सूरज निकलता है पूरब की ओर से। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं बिंदर पब्लिक स्कूल में नंदिनी की ओर से। आज़ादी दिलाने के लिए कई वीर योद्धा ने अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने हमें हमारे भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया और आज़ादी की सुगंधित माला पहनाई, जिसकी खुशबू से हम आज भी सुगंधित हैं और वर्षों वर्षों तक सुगंधित रहेंगे। उन्होंने हमें आज़ादी तो दिलवा दी, पर हमारा ये मूल कर्तव्य बनता है कि हम इस आज़ादी को बरकरार रखें। ऐसे कई से लोग हैं जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते, कभी गौर नहीं करते, और वे हमारी इस आज़ादी को बरकरार रखने में बहुत सहायता करते हैं। आइए आज जाने कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जो हमारी आज़ादी पे चार चांद लगाते हैं। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? चलो तुम्हें हवालात की सैर कराता हूँ। सर मुझे माफ़ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं तुम्हें? मेरा प्रमोशन का सवाल है भाई। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से चोरी नहीं करूँगा। कैसे चोरी नहीं करोगे तुम? कैसे भरोसा कर लूँ मैं? सर इस बार छोड़ दीजिए, कुछ देर नहीं। चलो ठीक है, तुम पीछे से निकल जाओ। अरे वाह, इस बार तो मेरी अच्छी कमाई हो गई भाई। आपकी तो जेब भर गई, पर इस देश का क्या होगा? पुलिस तो हमारी रक्षा करने के लिए होती है ना, तो फिर आप यहाँ रिश्वत क्यों ले रहे हैं? जनता आप पर इतना भरोसा करती है, उनका भरोसा मत तोड़िए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लोगों से हर बार रिश्वत लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने लोगों के साथ धोखा किया है। मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं उस चोर को पकड़ के जेल में डालूंगा। अगली बार से मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। अभी आप सभी ने देखा कि किस प्रकार एक पुलिस हमारे देश की आज़ादी को बरकरार रखने में अपना योगदान देती है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के इंजीनियर हमारे देश में सहायता करते हैं। आप तो एक इंजीनियर है ना? आप तो बस मकान बनाते हैं और पैसे लेते हैं, फिर आपने मेरे देश के लिए किया ही क्या है? ऐसा नहीं है, हम इंजीनियर इस देश की नींव होते हैं। सड़कों से लेके टीवी, इमारतों से लेके कंप्यूटर साइंस तक में हमारा महत्व है। हम इंजीनियर ऐसे देश का निर्माण करते हैं जो कभी था ही नहीं। आप सबने देखा कि किस प्रकार एक इंजीनियर हमारे देश की इमारतें बनाते हैं और हमारे देश को एक अच्छा देश बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार एक शिक्षक हमारे छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करते हैं और हमारे देश की आज़ादी में अपना योगदान देते हैं। आप तो एक टीचर है ना? पढ़ाते हो? सच में पढ़ाते हैं क्या? आप बताइए कि आप इस देश के लिए किए क्या है? हम शिक्षक इस देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। शिक्षक का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे सभी प्रोफेशन का अलग अलग रोल होता है हमारे देश के विकास में, वैसे ही एक टीचर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे देश के विकास में। शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व में सुधार करते हैं और उसे समाज तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। आप सबने देखा कि किस प्रकार एक शिक्षक हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार एक बिजनेसमैन हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। बागा, इधर आ। इस महीने कितनी कमाई हुई है? 15 लाख की कमाई हुई है। बस 15 लाख? इससे मेरा क्या होगा? अब मेरे बच्चे स्विट्जरलैंड कैसे जाएंगे? अब मैं अपनी बीवी को सोने का हार कैसे दूंगा? अगर मैंने उसे हार नहीं दिया तो वो मैके चली जाएगी। अब मेरा क्या होगा? बागा, मैं तुम्हारी सैलरी आधा कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी सैलरी क्यों आधा कर? अरे जिस महीने अच्छी कमाई होगी उस महीने तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। आप तो एक बिजनेसमैन है ना? आप तो बस पैसे कमाते हैं और पेट फुला के बैठे रहते हैं। फिर आपने इस देश के प्रति किया क्या है? मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, दूसरे देश से पैसा कमा के लाता हूँ और अपने देश की उन्नति में योगदान देता हूँ।
हमने देखा कि किस प्रकार एक बिजनेसमैन हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक डॉक्टर का क्या रोल है हमारी देश की तरक्की में। कल रात से ही मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर देती हूँ। आपको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 10 लाख लग जाएंगे। रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, अगर इतना नहीं दे सकते तो जा सकते हैं आप। ठीक है डॉक्टर, सोचते हैं। आप तो एक डॉक्टर है ना, फिर आपने देश के प्रति किया क्या है? हम डॉक्टर इस देश की रक्षा करते हैं। अगर हम ना हो तो कई पीड़ितों का इलाज नहीं हो सकता। कोविड-19 के टाइम में हमने अपनी ज़िंदगी की कद्र किए बिना कई लोगों की ज़िंदगी बचाई है। हम डॉक्टर्स इस देश के एक महत्वपूर्ण नींव है। फिर आप इस छोटे से इलाज का इतना पैसा क्यों लिए? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। आज से मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बहुत कम पैसे लूँगी। अभी आप सभी ने देखा कि किस प्रकार एक डॉक्टर हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे देश की तरक्की में एक लॉयर किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं। आप तो एक लॉयर है ना, फिर आपने इस देश के प्रति कैसे योगदान दिया है, जरा हमें भी बताएं। लॉयर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ संविधान निर्माण करने में भी बहुत बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया है। एक लॉयर का कार्य कानूनी सलाह देना और जनहित याचिका दाखिल कराना होता है। न्याय दिलाने में लॉयर का सबसे बड़ा हाथ होता है। भले ही फैसले जज सुनाते हैं, लेकिन न्याय के लिए लड़ते लॉयर ही है। मैं कानून की रक्षक हूँ, अतः मैं ये कह सकती हूँ कि इस देश में, समाज में कानून बनाए रखने में मेरा बहुत बड़ा महत्व है। देखा कि किस प्रकार एक लॉयर हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे थे। अब हम देखते हैं कि हम सब के प्यारे पॉलिटिशियंस किस प्रकार हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। अगर आप सब मुझे इस बार वोट देते हैं तो आप सब के लिए मैं बड़ी बड़ी सुविधाएं लाऊंगा, जैसे कि बड़े बड़े स्कूल, एकदम पक्की रोड और बड़े बड़े कॉलेजेस, ऐसी कई सुविधाएं लाऊंगा। और आप सभी आम आदमी के अकाउंट में हर साल 1-1 लाख रुपए डाले जाएंगे। और अब आप सभी को घर से बाहर जाने के लिए, किसी भी छोटे या बड़े काम के लिए घर से बाहर जाने के लिए आप सबको ऑटो, बाइक, कार, बस, ट्रेन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सबके छत पे सबके लिए सबका प्राइवेट हेलीकॉप्टर लगा रहेगा। और अब मैं एक ऐसी मशीन बनवाऊंगा जिससे एक तरफ से आप आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकालोगे। और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप मुझे वोट करोगे। धन्यवाद। ये था इलेक्शन के पहले का नेता। अब हम देखते हैं कल जब ये इलेक्शन जीत जाते उसके बाद ये कैसे पलटी मारते हैं। कर सकता हूँ। अपने इलाके का जो रोड है वो बहुत खराब हो गया, पब्लिक बहुत गुस्सा कर रही है। अरे यार, अभी तो इलेक्शन जीता ही और अभी से पब्लिक का इतना डिमांड बढ़ गया। देखो, किसी सरकारी इंजीनियर को भेज दो या फिर अपने तरफ से किसी को भेज दो। इधर के जो सरकारी इंजीनियर है वो कहीं और व्यस्त है, क्या पिछले वाले सरकारी इंजीनियर को भेज सकते हैं? हाँ ठीक है, आप उन्हीं को भेज दीजिए। ठीक है सर। आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। हाँ सर, बोलिए। वो हमारे इधर का रोड बहुत ख़राब हो गया अपने एरिया का, तो उसे वापस बनवाना है, इसीलिए आपको बुलाया गया। ठीक है सर, मैं काम आज से ही शुरू कर देती हूँ। ठीक है, आप आज से ही काम शुरू कर दिए। ये आपका पेमेंट। सर ये तो बहुत कम है। कोई बात नहीं, इतने में ही बनवा दीजिए। सर फिर भी ये तो बहुत ही कम है। अरे अब ऐसा कौन सा रोड बना है जो कभी टूटता नहीं है? कभी ना कभी तो सारे रोड को टूटना है, तो क्या ज़्यादा पैसा लगा के क्या फ़ायदा? जनता को रोड चाहिए, रोड मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है। आपने देखा कि किस प्रकार हमारे अच्छे पॉलिटिशियन अपना रोल अदा करते हैं हमारे देश की तरक्की में। अब हम देखते हैं कि हमारे जैसे छोटे बच्चे, अपने जो हम स्टूडेंट्स हैं, वो किस प्रकार हमारी आज़ादी में अपना योगदान देते हैं। आप तो एक स्टूडेंट है ना, फिर आपने इस देश के प्रति क्या योगदान दिया है? मैं भारत का भविष्य हूँ, मुझसे इस देश की तरक्की है। अगर मैं नहीं तो इस देश के डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं। मैं मेहनत करती हूँ तभी इस देश के अच्छे डॉक्टर इंजीनियर आते हैं।
मैं भी महत्वपूर्ण। क्या आप सभी नहीं जानते इस देश की तरक्की में, उसके विकास में सभी लोगों का सहयोग होता है। हर व्यक्ति सफल होने के लिए पहले पढ़ाई करता है, शिक्षा लेता है, तभी वह सफल होता है। मेरा भी उतना ही योगदान है जितना कि इन सभी का। हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं सबके रोल देख लिए। अब हम देखते हैं हम सभी की माँ, हमारी भारत माँ, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी धरती माँ, वो हमारे बारे में क्या कहना चाहती हैं। प्यारे बच्चों, क्या तुम सभी मुझे जानते नहीं? मैं तुम सब की माँ हूँ, भारत माँ। मैं वही माँ हूँ जहाँ तुम सभी ने जन्म लिया है, जहाँ तुम सभी का पालन पोषण हुआ है, जहाँ तुम सभी की पढ़ाई हुई है। और आज भी मैं वही माँ हूँ जहाँ तुम सभी अपने आप को बड़ा और महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम सभी को यह नहीं पता कि एक माँ को कितनी तकलीफ होती है जब वो अपनी संतानों को आपस में लड़ते हुए देखती है। माँ का कलेजा छल्ली हो जाता है जब उसकी संतानें आपस में लड़ती हैं। अगर तुम सभी इसी तरह प्रेम की भावनाओं को मिटाकर दुश्मनी की भावनाओं को पैदा करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब मैं फिर से तुम सभी के कारण गुलाम हो जाऊंगी। आज़ादी छिन जाएगी तुम्हारी, पराधीन हो जाओगे तुम सभी। तुलसीदास जी ने कहा है, परिधान सर्व प्रेमम सुख नाही, अर्थात परिधानता में कोई भी सुख नहीं मिलता है। अतः मैं भारत माँ तुम सभी से यही कहना चाहती हूँ, तुम सभी प्रेम की भावना को बनाए रखो, क्योंकि सबके विकास के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।